तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक, बेसिकली हम पहले एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद हम डेफिनेशन पे जाएंगे। लेट अस सपोज हमारे पास एक कोई मैट्रिसेस हैं, फॉर एग्जांपल 5 6 7 2 3 1। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3x2। यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक, जब हम ए ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज को हम ऐसे लिखते हैं ए डैश या ए रेज्ड पावर टी ऐसे लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे पास जो पहला कॉलम है, ये हमारे पास यहाँ पे पहला रो बनेगा 5 7 3। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा कॉलम है, ये हमारे पास दूसरा रो बनेगा 6 2 1। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। अब बहुत सारे एग्जांपल्स खुद भी देख सकते हो। यहाँ हम पहले डेफिनेशन पे जाएंगे, उसके बाद हम वापस से एग्जांपल देखेंगे। ठीक, तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे। ये हमारे पास कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है, बी ए मैट्रिक्स। ठीक, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, देन द न्यू मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and columns is called as transpose of a matrix. This is called as transpose of a matrix. ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल लेट a इज इक्वल टू ए आई जे। हमारे पास जो मैट्रिक्स थी, इसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। तो हमारे पास जो a डैश है या और a रेज्ड पावर t है, इसको हम क्या कहते हैं, a ट्रांसपोज। इसमें हमारे पास जो रोज होते हैं, ये क्या बनेगा a j i, n क्रॉस m इसका ऑर्डर बनेगा। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक, एंड उसके बाद a डैश या a t को हम क्या कहते हैं, a रेज्ड पावर t। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए कहते हैं हम इसको। ठीक, अच्छा एग्जांपल लिखते हैं पहले। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, दूसरे एग्जांपल हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 3 7 5 2 8 3 6 2 1। हमारे पास ये कोई मैट्रिसेस है 3x3 ऑर्डर की। तो हमारे पास जो x का ट्रांसपोज है वो किसके बराबर बनेगा, यहाँ पे हमारे पास 3 2 6 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पहला रो बनेगा 3 2 6। उसके बाद दूसरा रो क्या है 7 8 2 7 8 2। ये हमारे पास दूसरा कॉलम था यहाँ पे, तो यहाँ पे रो बनेगा। उसके बाद 5 3 1 5 3 1। यहाँ पे हम रोज और कॉलम्स को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। ठीक, इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं ए ट्रांसपोज। ठीक, अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, इस ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है ये बराबर होता है ए के बराबर। ठीक, हम इनका प्रूफ और इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे अभी। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है ये बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो तीसरी प्रॉपर्टी है दैट इज के ए का होल ट्रांसपोज जो है दैट इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है दैट इज ए बी का ट्रांसपोज या ए बी सी का ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है किसके बराबर, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। क्लियर है यहाँ तक, कंसिडरिंग द फैक्ट हमारे पास जो ए बी है वो डिफाइन होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हमारे पास पहला पार्ट। ठीक, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नाउ ट्रांसपोजिंग बोथ साइड्स, उसके बाद हम ट्रांसपोजिंग करिए, ट्रांसपोजिंग बोथ साइड्स। तो ए ट्रांसपोज जो है ये बनेगा बराबर ए आई जे। ठीक, ए सॉरी ये बनेगा बराबर ए जे आई एंड n क्रॉस m इसका ऑर्डर बनेगा। क्लियर है यहाँ तक।
उसके बाद हम अगेन ट्रांसपोजिंग बोथ साइड्स, ठीक। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बराबर ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक, इज इक्वल टू, अच्छा ए जे आई अगेन फिर से वापसी हो जाएगी, ये बनेगा बराबर ए आई जे और ये बनेगा बराबर एम क्रॉस एन, क्लियर है। और ये हमारे पास इसके बराबर है विच इज इक्वल टू ए। इसका मतलब है जो हमारे पास ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है ये ए के बराबर होता है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, उससे हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है x इज इक्वल टू 3 5 2 7 हमें निकालना है, हम निकालेंगे x ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, हम चेक करेंगे वो किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम x ट्रांसपोज निकालेंगे, तो जो हमारे पास यहाँ पे रोज है वो कॉलम्स बन जाएंगी, जो कॉलम्स है वो रोज बन जाएंगे। तो हमारे पास पहला कॉलम क्या है यहाँ पे 3 2, तो यहाँ पे रो बनेगा, यहाँ पे दूसरा हमारे पास कॉलम क्या है 5 7, तो यहाँ पे दूसरा रो बनेगा। सो दिस इज ओवर x ट्रांसपोज। उसके बाद हम यहाँ पे x ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज देंगे, ये बनेगा बराबर अगेन हमारे पास यहाँ पे पहला कॉलम क्या है 3 5, तो ये हमारे पास पहला रो बनेगा, यहाँ पे दूसरा रो क्या है, सॉरी कॉलम क्या है 2 7, तो ये हमारे पास दूसरा रो बनेगा 2 7, और ये हमारे पास इसके बराबर है, ये हमारे पास इसके बराबर देखिए 3 3 5 5 एंड 2 2 7, दिस इक्वल x। इसका मतलब है x ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो x के बराबर है। अब और भी एग्जांपल्स देख सकते हो खुद, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, तो चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारे पास है इस वक्त ए बी का होल ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर है, ठीक, ये वाली एग्जाम, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक। तो हमारे पास हम लेंगे लेट, अच्छा हमारे पास जो ए है ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल ए आई जे, ये हमारे पास कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, और हमारे पास जो बी है ये हमारे पास क्या है बी आई जे, ये भी हमारे पास एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, इनको ऑर्डर भी सेम होना चाहिए फिर ये डिफाइन होंगी, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम ए प्लस बी लेंगे, ठीक। तो ए प्लस बी जो है जब हम इन दो को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा बराबर ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक। अच्छा इनका ऑर्डर जो है और इनके एलिमेंट सेम हुई तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ए प्लस बी आई जे, ठीक है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। और इसका ऑर्डर जो है वो कितना होगा एम क्रॉस एन, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम करेंगे ट्रांसपोजिंग बोथ साइड्स, ये बनेगा बराबर ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा बराबर ए प्लस बी जो है एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी को आप एक अलग से एलिमेंट समझो, ठीक। हमारे पास यहाँ पे आई जे है, ये बनेगा बराबर जे आई, क्लियर है यहाँ तक, जे आई। और यहाँ पे हमारे पास क्या एम क्रॉस एन, ये बनेगा बराबर एन क्रॉस एम, क्लियर है यहाँ तक। तो ये बनी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने दो मैट्रिक्स को ऐड किया, क्लियर है यहाँ तक। इनका ऑर्डर जो है वो एन क्रॉस एम है, तो इनको सेपरेटली लिखेंगे, ये बनेगा बराबर ए जे आई, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर एन क्रॉस एम है, प्लस बी जे आई, इसका भी ऑर्डर कितना है एन क्रॉस एम है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्लियरली देख सकते हो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर है और ये ट्रांसपोज ऑफ बी के बराबर है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे लेटर, ठीक, हम एग्जांपल देखेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज। लेट हमारे पास लेट ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 6, और हमारे पास बी कोई मैट्रिक्स है 5 7 2 8, क्लियर है यहाँ तक। तो हम ए बी का ट्रांसपोज देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम करेंगे काम, तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, ए प्लस बी वो बराबर होगा, इन दो को ऐड करेंगे, ठीक। हमने पढ़ा है कि हम कैसे ऐड करते हैं मैट्रिक्स को, ठीक। तो 2 + 5 = 7, 3 + 10 एंड 5 + 2 = 7, 6 + 8 = 14, क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे पास ए प्लस बी है, तो अब इसका ट्रांसपोज देंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज वो किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा बराबर 7, यहाँ पे हमारे पास 7, यहाँ पे हमारे पास 10, यहाँ पे हमारे पास 14,
ये हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज बन गया। उसके बाद हम अलग अलग से इनका ट्रांसपोज देंगे और ऐड करेंगे। तो क्लियर है, ये हमारे पास एलएचएस था, उसके बाद आरएचएस। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज चेक करते हैं हम किसके बराबर होगा। सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज को लेंगे। अच्छा, ए हमारे पास ये है तो इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, इसका ट्रांसपोज बनेगा हमारे पास पहला कॉलम क्या 2 5, तो 2 5 पहला रो बनेगा, 3 6 यहाँ पे दूसरा रो बनेगा। उसके बाद उसको बी ऐड करेंगे, बी हमारे पास क्या है 5 2 एंड 7 8। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, किसके बराबर आएगा 2 + 5 = 7, 5 + 2 = 7, 3 + 7 = 10 एंड 6 + 8 = 14। तो इसका मतलब है ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर है, बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, तो चलिए पार्ट नंबर 3 जो है इसका प्रूफ देखते हैं और इसकी एक एग्जांपल हम देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक, तो इसका प्रूफ देखते पहले हमारे पास ये जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, सॉरी गिर गया था। ठीक, तो हमारे पास ये जो है लेट हमारे पास ए जो है ये हमारे पास ए आई जे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n है। क्लियर है यहाँ तक, उसके बाद हम करेंगे k को मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, k को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय k आप लिख सकते हो। ठीक, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ये क्या बनेगा आपको पता है k जो है ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है जैसा हमने पढ़ा था ठीक लास्ट वाले लेक्चर्स में। क्लियर है यहाँ तक, तो हमारे पास ये है। उसके बाद हम क्या लेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे, तो ट्रांसपोजिंग बोथ साइड्स, ट्रांसपोजिंग ये बनेगा बराबर के ए का होल ट्रांसपोज, ये किसके बराबर है, ये बनेगा बराबर। अच्छा, यहाँ पे भी हम ट्रांसपोज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, तो ये हमारे पास के को एज इट इज रखते हैं, तो ए जे आई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या है एन क्रॉस एम, एन क्रॉस एम। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ पे हम के को ऐसे एज इट इज रखेंगे। और आपको पता है ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, इसका मतलब है के ए का होल ट्रांसपोज जो है ये बराबर है के ए ट्रांसपोज। बिल्कुल बाकी प्रूफ्स भी आप ऐसे करोगे। क्लियर, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हम इसको इसकी एग्जांपल देंगे, एग्जांपल हमारे पास है। फॉर एग्जांपल हम लेंगे लेट अस सपोज के जो है वो 5 के बराबर है और ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 7 2 5 के बराबर। क्लियर है यहाँ, तो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। उसके बाद हम करेंगे काम, सबसे पहले हम के ए निकालेंगे, तो के ए जो है दैट इज इक्वल टू, अच्छा हम डायरेक्टली निकालेंगे 2 × a वो किसके बराबर आएगा, y के बराबर। अब बताएं हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी स्केलर को किसी मैट्रिक्स के साथ, तो 2 3 are 6 एंड 2 7 are 14, 2 2 are 4 एंड 2 5 are 10। तो हमारे पास ये 2a बनेगा। उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज देंगे। ठीक है, तो नाउ ट्रांसपोजिंग 2a का ट्रांसपोज देंगे, ये किसी बराबर आएगा, ये आएगा बराबर। देखो देखिए हमारे पास यहाँ पे पहला कॉलम क्या है 6 4, ये हमारे पास पहला रो बनेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा कॉलम है, तो ये हमारे पास दूसरा रो बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, फिर हम इन चारों में क्या कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालते हैं। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ अब ऐसा समझिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1/2 जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ डायरेक्टली हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, आपको पता है मेरे को पढ़ाया है। ठीक, तो जब 2 3 6 में से कॉमन निकलेगा तो बचेगा 3, जब 4 में से कॉमन निकलेगा तो 2 एंड दिस 7 एंड उसके बाद 5। तो ये हमारे पास क्लियरली इसका मतलब है 2a का जब हमने ट्रांसपोज किया ये बराबर आया 2 एंड है, ये हमारे पास क्या है ए ट्रांस, ये हमारे पास क्या है ए ट्रांसपोज के बराबर। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ए ट्रांसपोज। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही आपको इसका भी प्रूफ और इसकी एग्जांपल आप खुद करोगे। क्लियर है यहाँ तक, इसका प्रूफ इसकी और इसकी एग्जांपल। अच्छा, आप इसको अगर जनरलाइज करोगे हमारे पास, अगर आप ए बी सी का ट्रांसपोज करोगे ये बराबर आएगा सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बट द फैक्ट इज अगर हम यहाँ पे हमारे पास एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये डिफाइन होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अच्छा, अब हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं और उसके रिलेटेड जो हमारे पास रिजल्ट्स और थ्योरम्स हैं वो हम करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अच्छा पहले हम एग्जांपल देखें, उसके बाद हम डायरेक्टली, अब एक बात समझिए पहले, अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे
तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? यहाँ पे हम लिखते हैं लेट ए जो है ये हमारे पास कोई AIJ, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक, बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देन तो A is called as square matrix, then A is called as symmetric matrix। A को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इफ हमारे पास कंडीशन है, इफ A जो हमारे पास है वो बराबर होना चाहिए, यहाँ A ट्रांसपोज जो है या A डैश हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, ठीक, इसको A ट्रांसपोज जो है वो A के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? उसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे, लेट्स सपोज 2 5 5 7, ये हमारे पास कोई A मैट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं अब। अच्छा, A ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? ये आएगा बराबर, यहाँ पे हमारे पास पहला कॉलम क्या है 2 5, तो यहाँ पे लिखते 2 5। उसके बाद हमारे पास यहाँ 5 7, तो 5 7 आएगा। हमने रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किया, ठीक, लेकिन मैट्रिक्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है A ट्रांसपोज जो है ये A के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर लेट A इज इक्वल टू A, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है AIJ, ये हमारे पास M क्रॉस N ऑर्डर की है, ठीक, तो इसका जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होता है? AJI। इसका क्या बनेगा? ऑर्डर का N क्रॉस M। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर सेम होगा। क्लियर है? N क्रॉस N या M क्रॉस M। क्लियर है? यहाँ पे M जो है वो N के बराबर है, ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बेसिकली क्या बनता है? यहाँ पे हमारे पास A ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास A के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक? हम ऐसा कह सकते हैं कि AIJ किसी भी एलिमेंट के लिए वो बराबर है AJI। कोई भी एलिमेंट AIJ जो है वो किसी भी एलिमेंट AJI के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप की मैट्रिक्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SKEW, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, व्हाट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ठीक, लेट A इज इक्वल टू AIJ, लेट A इज इक्वल टू AIJ, हमारे पास कोई M क्रॉस N की या हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, यहाँ पे ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, B स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है मैंने आपको बताया है, जहां पे नंबर ऑफ रो जो है बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स की। B स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A is called as A को हम क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इफ A ट्रांसपोज जो है या A डैश हम यहाँ पे लिखते हैं, A रेज़ टू पावर A से सेम है। क्लियर है यहाँ तक? इक्वल माइनस A के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। X जो है ये हमारे पास कोई 3x3 मैट्रिक्स है। आप खुद से कोई एग्जांपल बनाइए 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। क्लियर है यहाँ तक? तो हम पहले इसकी एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इसके एलिमेंट्स हैं 0 2 एंड -2 0। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, हमारे पास A इसके बराबर है। तो चलिए -A निकालते हैं, तो सॉरी A डैश निकालते हैं, किसके बराबर बनेगा? यहाँ पे हमारे पास पहला कॉलम जो है वो 0 -2 है, तो 0 -2 लिखेंगे। तो हमारे पास दूसरा कॉलम क्या है? 2 0। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम इसमें से माइनस को कॉमन निकालेंगे, तो ये किसके बराबर बनेगा? -1 को कॉमन निकालते हैं, ये बनेगा 0। हर एक एलिमेंट में से माइनस को कॉमन निकालना है, ये बनेगा 0 2 -2 एंड 0। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज क्लियरली हमारे पास क्या है? A। इसका मतलब है ये हमारे पास -7 में, तो A डैश जो है दैट इज इक्वल टू -A। इसी को हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, हम इसके एग्जांपल देते हैं 3x3 में। अब ध्यान रखिए इसको कैसे हम एग्जांपल देते हैं, ठीक। लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है Y, तो हमारे पास है 5 2 3, ठीक, क्लियर है? 2 6 फॉर एग्जाम्पल 4। उसके बाद हमारे पास है
3 4 एंड 7, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स y है, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं, तो y डैश आप खुद निकालिए यहाँ पे, या मैं भी निकालता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास पहला कॉलम क्या है, 5 2 3, तो यहाँ पे आप लिखिए 5 2 3, पहला रो बनेगा। दूसरा कॉलम क्या है, 2 6 4, तो 2 6 4। उसके बाद तीसरा कॉलम क्या है, 3 4 7 3 4 7। यहाँ पे आप देख सकते हो y जो है दैट इज इक्वल टू y डैश। ऐसे ही आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो, क्लियर है यहाँ तक। इसमें कौन सी एग्जांपल आएगी स्क्यू सिमेट्रिक में, y जो है दैट इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 0 2 3, या फॉर एग्जांपल -2 0 6, या ठीक ऐसे ही -3 -6 एंड दिस इज 0। ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको y डैश जो है वो -y के बराबर आएगा, क्लियर है। अच्छा आप ये कैसे बनाओगे, आपको ध्यान रखना है कि अच्छा डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, कहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। अच्छा इस पे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, why are the diagonal elements of the skew symmetric matrix zero, ये क्यों जीरो होते हैं, क्लियर है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, तो यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, क्लियर है, ये सेम होना चाहिए एलिमेंट। यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 4 है, क्लियर है। आप ऐसे बना सकते हो, ठीक। या बस आपको यहाँ पे जो एलिमेंट रखना है वो यहाँ पे भी एलिमेंट रखना है, क्लियर है। तो आप ऐसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। अभी हमारे पास क्वेश्चन है वाई या डायगोनल ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जीरो। जो हमारे पास डायगोनल होती है किसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, वो जीरो क्यों होती है, क्लियर है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 0 A1 2 A1 3, क्लियर है। ये हमारे पास है -A1 2, ये मतलब ये सेम होनी चाहिए, ठीक। अच्छा हम कोई नंबर्स लेते हैं, 0 6 -7, यहाँ पे हमारे पास है -6 0 8 फॉर एग्जांपल 7 फॉर एग्जांपल -8 एंड 0। ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो क्यों होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ai j जो है वो ai -aj के बराबर होता है, आपको मैंने भी बताया सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में, ठीक। aj के बराबर होता है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा डायगोनल एलिमेंट्स में जो है i जो है वो j के बराबर होता है, ठीक। तो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स क्वेश्चन हमारे पास क्या है, y is the diagonal, now why are the diagonal elements of a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix जीरो। इसके सारे एलिमेंट जीरो क्यों होते हैं, हम चेक करिए। फॉर डायगोनल, ठीक, हमारे पास है मैट्रिक्स है, ठीक। ये हमारे पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक। तो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई जो है वो जे के बराबर होता है, आई जो है वो जे के बराबर होता है। तो हम इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, ये हमारे पास बनेगा आई इज इक्वल टू -ai, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम काम करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, ये क्या बनेगा, ai प्लस ai बनेगा बराबर 0 की। तो 2ai जो है ये 0 के बराबर बनेगा। आपको पता है जब भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 होता है, या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा। अब चेक क्लियरली देख सकते, 2 जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है ai जो है वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है इसके सारे डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 होने चाहिए, या 0 होते हैं, क्लियर है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक। उसके बाद हम इस जो हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें कुछ एग्जांपल्स और कुछ थ्योरम्स देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहला रिजल्ट हमारे पास है आएगा, पहला रिजल्ट हमारे पास। अच्छा हम चेक करते हैं, अगर हमारे पास लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका मतलब है a प्लस ए डैश जो है इज क्या हमारे पास होता है, सिमेट्रिक होता है। इसका हम प्रूफ देखेंगे, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, a माइनस ए डैश जो है इज स्क्यू सिमेट्रिक।
लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला पार्ट, लेट फॉर एग्जाम्पल लेट इसको लेट करिए, लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ जरूरत नहीं है लेट करने की, आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो। लेट दिस इज इक्वल, हम करिए ट्रांसपोजिंग बोथ साइड, ट्रांसपोजिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो बी ट्रांसपोज जो है वो बराबर आएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज के। क्लियर है यहाँ तक? बी ट्रांसपोज जो है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं, मैंने दोनों साइड ट्रांसपोज किया। उसके बाद आपको पता है, अगर हम आपको पता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है ये बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की। पता है आपको? यहाँ अगर आप, अच्छा आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लिखोगे यहाँ पे एक्स प्लस वाई ट्रांसपोज। एक्स प्लस वाई ट्रांसपोज जो है आपको पता है एक्स ट्रांसपोज प्लस वाई ट्रांसपोज के बराबर होता है। क्लियर है? हमने ये रिजल्ट किया था अभी जस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये किसके बराबर है, ये बनेगा बराबर ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बनेगा बराबर ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर। ये हमने रिजल्ट पढ़ा था। यहाँ पे लिखेंगे एक्स ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये एक्स के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब है ये हमारे पास के बराबर होगा, ये हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आप क्लियरली देख सकते हो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, और वो हमें इसके बराबर है। तो वो हमारे पास है बी ट्रांसपोज के बराबर। इसका मतलब है देयरफॉर बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। या आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है ये बराबर है ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? सो देयरफॉर हमारे पास जो ए प्लस ए डैश है ये क्या है, ये हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, ये हमारे पास अपने ही ये मैट्रिक्स हम बराबर है अपने ही ट्रांसपोज के बराबर, अपने ही ट्रांसपोज के बराबर। इसी तरह आप ये भी कर सकते हो खुद। क्लियर है? ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अच्छा मैं आपको थोड़ी हिंट देता हूँ, अब इसको भी ऐसे ही करिएगा। लेट फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू ए माइनस, ये हमारे पास बी, आप सी लिखो ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर है यहाँ तक? आप क्या काम करोगे, आप फिर से ट्रांसपोजिंग बोथ साइड्स करोगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करोगे आप। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बराबर बनेगा किसके, ये बनेगा बराबर ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये बनेगा बराबर ए ट्रांसपोज अपनी जगह माइनस अपनी जगह ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है दैट इज इक्वल टू ए। क्लियर है यहाँ तक? तो आप यहां से काम करोगे, यहां से आप माइनस कॉमन निकालो, यह बनेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ए जो है वो पॉजिटिव था या नेगेटिव बन गया, ए जो था वो नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया। क्लियर है? अच्छा आप क्लियरली देख सकते हो ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, सी के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू माइनस सी, इसका मतलब है सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी। क्लियर है? तो इसका मतलब है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है तक? उसके बाद हम थ्योरम्स करेंगे। सबसे पहले हमारे पास थ्योरम है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो हर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसको हम लिख सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस पे हम प्रूफ भी देखेंगे और उसके ऊपर एग्जांपल भी देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास पहली थ्योरम हमारे पास इसमें क्लियर है। तो पहली थ्योरम हमारे पास है एवरी स्क्वायर matrix can be written as the sum of symmetric and, यहाँ पे हमारे पास क्या था a माइनस a डैश है, ये रिजल्ट हमें जरूरत लगेगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक? हर कोई मैट्रिक्स, हर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा ये हमारे पास क्या है, ए प्लस ए डैश हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा ये हमारे पास क्या है, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैंने यही बोला आपको, हर कोई मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश ए माइनस ए डैश। क्लियर है यहाँ तक? तो ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा बराबर, फॉर एग्जाम्पल आप चेक कीजिए ए प्लस ए जो है 2a होता है,
ए हमारे पास कट जाएगा कि बनेगा 0। अच्छा यहाँ पे हम 1/2 लाएंगे, क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है। हम प्रूव करेंगे कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स वो बराबर होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है यहाँ तक। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स वो बराबर होती है सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वही मैंने यहाँ पे बोला, ठीक। तो यहाँ पे इसका प्रूफ, हमें क्या प्रूव करना है, ठीक। तो टू प्रूव, टू शो, हमें क्या दिखाना है, ए इज इक्वल, ए जो है दैट इज इक्वल टू 1/2, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस ए डैश, ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स, इसको हम सिमेट्रिक प्लस सिक्यू सिमेट्रिक, 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक, सिक्यू सिमेट्रिक, सिक्यू प्लस सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का समेशन होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, हमें दिखाना है कि सिमेट्रिक ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक। तो चलिए चेक करते हैं, इसको मानिए बराबर पी के बराबर, इसको मानिए बराबर क्यू के बराबर, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं, पी जो है वो किसी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश, क्लियर है यहाँ तक। तो पहला पार्ट हमारे पास है, उसके बाद हम करेंगे ट्रांसपोजिंग बोथ साइड्स, ये बनेगा पी डैश इज इक्वल 1/2 ए प्लस ए डैश, क्लियर है यहाँ तक। पी हमारे पास इसके बराबर है, तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो ये इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। ये बनेगा बराबर से, नीचे लिखते हैं 1/2 को, अच्छा आपको पता है कि जो हमारे पास के ए का होल ट्रांसपोज है ये बराबर होता है के ए ट्रांसपोज की, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे के का वैल्यू कितना है 1/2, तो इसको हम लिखते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अच्छा आपको पता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज वो बराबर होता है किसी बार मैंने को भी बताया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, बी की जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए ट्रांसपोज है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक, बिकॉज ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो किसी बराबर होता है, ए के बराबर ही होता है, ठीक। या आप ए की एक्स भी लिख सकते हो, तो ये बराबर होता है तो 1/2 को एज इट इज लिखते हैं ए ट्रांसपोज प्लस, हमारे पास ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल ए इज इक्वल टू 1/2, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास अगेन क्या है, ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब है हम किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये हमारा रिजल्ट खुद कीजिए, क्लियर है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, हमारे पास क्यू जो है 1/2 ए माइनस ए डैश है, क्लियर है यहाँ तक। अगेन हम ट्रांसपोजिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश, इसका भी ट्रांसपोज देते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो आपको मैंने भी बताया हमारे पास यहाँ पे ये वाला रिजल्ट यूज करिए, ये बनेगा बराबर 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का, फॉर एग्जाम्पल होल ट्रांसपोज, ये बनेगा बराबर 1/2। अच्छा ए ट्रांसपोज माइनस किसी वाला बराबर बनेगा ए ट्रांसपोज माइनस ए, क्लियर है यहाँ तक। इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, 1/2 ए माइनस 8, यहाँ पे हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये वापस से क्या बनेगा, माइनस क्यू, क्या बनेगा, माइनस क्यू। चलिए माइनस कॉमन निकालते हैं, ये बनेगा बराबर ए माइनस किसके बराबर, ए माइनस ए डैश। तो ये हमारे पास क्यू जो है, क्यू डैश जो है ये हमारे पास माइनस क्यू के बराबर आया, तो ये हमारे पास क्या है, सिक्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब है हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम एज सम लिखते हैं, सिमेट्रिक प्लस सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे पास ये पहली थ्योरम थी, उसके बाद हम दूसरी थ्योरम देखते हैं। थ्योरम में बेसिकली हम रिजल्ट एक दो देखेंगे, ठीक। आपके लिए मैं वो रिजल्ट छोड़ूंगा। आप पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे करोगे, आपके पास इफ ए इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2 5 6 2, आप मुझे निकाल के दोगे ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू ए, क्लियर है यहाँ पे। अब ये मुझे निकाल के दोगे, क्लियर है। दूसरी आप
दूसरा रिजल्ट आप करोगे आप काम, आप मुझे बताओगे ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है, क्या ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है? ठीक, मैंने आपको भी बताया अगर हमारे पास सिमेट्रिक होगा तो ये, अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये क्या बनेगा, सिमेट्रिक। अगर ठीक, अब मुझे बताना है कि इसके एग्जांपल, आप मुझे एग्जांपल इसके दोगे। ठीक, इसकी एग्जांपल, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको डालता हूं, आप मुझे बताओगे ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज प्लस बी इंटू बी ट्रांसपोज, क्लियर है यहाँ तक? बी, ए और बी जो है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए और बी जो है ये कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप मुझे बताओगे इनका ये वाला प्रोडक्ट और इनका ये वाला सम, ठीक, सम एंड प्रोडक्ट, ये क्या सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक? तीसरा रिजल्ट आप मुझे बताओगे। अच्छा ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे, उसमें हम और क्लैरिटी हो, उससे में और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक, थैंक यू तब तक।